खुले गटर के अंदर बुजुर्ग खातून की जान बचाने के लिए पत्तों की का नौजवान गटर में कूदकर अपनी जान की बाजी हार गया। मेरा जो कजन है इसने देखा है कि वहाँ पे कोई अम्मा जी हैं वो गटर में गिर गई हैं, तो बचाने के लिए नीचे गया तो इसने अम्मा जी को पकड़ा है। गटर में जो है 25-30 फुट गहरा है, गटर में तो गैस होती है। अब ये ऊपर आने लगा है। जी नाजरीन, मेरे साथ ये वो नौजवान हीरो मौजूद है जिसने अपनी जान की बाजी खेलकर एक माँ जी को और अपने भाई की जान किस तरह बचाई, जबकि इसको पता भी था कि वहाँ पर 2 अमवात मौका पर हो चुकी हैं और तकरीबन 30 से 35 फीट जो है नीचे जाना अपनी जान पर खेलकर। तो ये इन्होंने किस तरह किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रमीज़ भाई, आप मुझे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। आपका नाम क्या है और जो अंदर गए थे वो आपका क्या लगता है और उनका क्या नाम था? जी मेरा नाम रमीज़ असमत है और जो अंदर गया है वो मेरे मामू का बेटा है, उसका नाम काशिफ है। काशिफ है। ये मेरा जो कज़न है काशिफ, ठीक है। ये इंसानी हमदर्दी के लिए ना उसे बचाने के लिए नीचे गया है। हालांकि अच्छा, तो वहाँ पे ये और वाक़या लोग भी किस तरह मौजूद हुआ है कि वो आपके घर के कितना दूर है और वो क्या लेने गए थे और वो अम्मा किस तरह गिरी है? हैं। ये मेरे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर फासले पे है। तो ये मेरा कज़न जो है दी बेस्ट पे गया है, वो दी बेस्ट स्वीट है, ठीक वहाँ है। से केक लेने के लिए। तो जब इसने देखा है कि सामने रश देखा है तो ये वहाँ पे चला गया। रश को देख के वहाँ पे जब गया इसने देखा है कि वहाँ पे कोई अम्मा जी हैं वो गटर में गिर गई हैं। तो उसको कोई बंदा जो है ना वो हिम्मत नहीं कर रहा निकालने के लिए, बस ऊपर जो है ना अपने। हाँ, तो इस बंदे ने हिम्मत की है, एक रस्सी लटक रही थी ठीक है। उसे इसने अपने हाथ में थामा है और नीचे जो है ना अम्मा जी को बचाने के लिए उतर गया गटर में। ठीक है। जब नीचे जाता है तो इसने अम्मा जी को पकड़ा है। तो लेकिन नीचे गटर में जो है 25-30 फुट गहरा है और गंदे पानी की वजह से गटर में तो गैस होती है, आपको पता ही है सीवरेज में गैस का। तो जब ये ऊपर आने लगा तो वो जो है ना गैस की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तो इस वाक़ये के तकरीबन जो है ना 25-30 मिनट बाद मुझे कॉल आती है कि आपका कज़न काशिफ ना एक अम्मा जी को वो गटर में गिरी है मरकज़ी मामबार का, तो उसको बचाते हुए ना वो मिल रहा है ना अम्मा जी मिल रही हैं। तो मैंने वैसे ही अपनी अपनी मेडिकल स्टोर से निकला हूँ। तो भाई मेरे बड़े भाई ने साथ में हमारे जो है ना टेंटों की दुकान है। ठीक है। तो भाई ने कहा कि इधर से रस्से पकड़ लो, जो बंदा भी अंदर जाए ना वो अपने आप को रस्सों से बांध के तो फिर नीचे उतरे। तब तक कोई रेस्क्यू वहाँ पे कोई नहीं पहुंची? रेस्क्यू, हालांकि ये वाकया शहर अंदरून शहर के अंदर है, हाँ, तो कोई रेस्क्यू वाला वहाँ पे जो है ना मौजूद ना था। कॉल करने के बावजूद कोई भी नहीं कोई पहुंचा। रिस्पॉन्स नहीं आया किसी इदारे की तरफ से। मेरा छोटा भाई अंदर था, मुझे बस यही था भी मैं इसको किसी न किसी तरीके से निकालूं भाई। तो अच्छा। बस मैंने अपने कपड़े उतारे, रस्सों को मैंने अपनी कमर के साथ बांधा, तो फिर मैं नीचे उतर कर तो मैं नीचे उतरा हूँ। जाते ही जो है ना वो अम्मा जी की जो कपड़े थे वो फूले हुए थे, ठीक है। तो उनको मैंने पकड़ा है। तो मैंने आवाज़ दी है खींचो, ऊपर से लोगों ने मुझे खींचा है, रस्सियों मैंने अपने को बांधा हुआ था। तो पहले अम्मा जी को बाहर निकाला है, तो फिर मैंने गहरी सांस ली है, सांस भर के रोक के जाता रहा अंदर, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं भी सांस लूँगा तो मैं भी बेहोश हो जाऊँगा। तो फिर मैंने गहरी सांस ली है, फिर मैं नीचे गया हूँ। तो अम्मा जी को तो मैंने फौरी पकड़ लिया था और काशिफ को जो है ना मुझे टाइम लगा नीचे। मैंने अपने टांगों के साथ पानी में जब हिलाया ना, यानी जब आप 30 से 35 फीट नीचे थे उससे भी नीचे था आपका उससे भी नीचे वो पानी के अंदर था नीचे। है। तो जब मैंने अपनी टांगों को हिलाया तो उसका जो है ना हाथ जो है ना वो मेरे पाँव को लगा। ठीक है। फिर मैंने अंदर डिप होके तो उसको निकाल के ना बाहर पानी की सतह पे करके उसको मैंने मजबूती के साथ पकड़ा है। तो फिर मैंने आवाज़ दी अभी फिर खींचो, अच्छा। ऐसे फिर मैंने जो है ना काशिफ को बाहर निकाला है। तो इसके बाद आप हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल उस जब वक्त निकाला है उसकी मौत हो काशिफ चुकी जी हो चुकी थी। हॉस्पिटल काशिफ को जो है ना वो रिक्शे पे लेके गए हम। अच्छा। ठीक है, जब हम रिक्शे पे लेके जा रहे हैं तब 11 भाई आ रही है, जिसने बाद में आके अम्मा को पड़ी को वहाँ पे बाहर पड़ी को जो है ना वो लेके हॉस्पिटल तक पहुँचे। ये किरदार है 11 भाई अच्छा, का। ये दोनों कहीं जो है मौके पे ही जान की बाजी हार गए। जी ये दोनों ही वहाँ पे जो है ना गटर में अंदर नजर ही कोई नहीं आ रहा था इनको, तो जाके निकाला है बीच में से। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये जो नौजवान काशिफ था जी मौका पर अपनी जान की बाजी हार गए थे। मेरे साथ उसके बड़ा भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जब मुझे पता चला ना कि नीचे मेरा भाई है तो मैं तो जाने लगा था नीचे उसको पकड़ने के लिए। इसने मुझे बोला कि तू ना जा, मैं जाता हूँ। फिर ये गया, इसने पहले अम्मा को निकाला, मैंने उसका बाजू पकड़ा, बाहर निकाला है, उसको साइड किया है, फिर अपने भाई को निकाला, उसको पकड़ा, वैसे ही उठाया, रिक्शे पे उठा के हम हॉस्पिटल ले गए। आपके भाई बड़े थे आपके या छोटे? छोटा था। तो वो कौन सी स्कूल कितना पढ़े हुए थे, क्या उनकी वो चीज़ें? अंडर मैट्रिक उसकी तालीम है, लेकिन 2-3 साल से वो काम कर रहा है नारों की पे, मेहनत मजदूरी करते थे। ये बहन भाई थे, बस 3 भाई थे, मतलब कि 3 बहनें हैं। हमारा काम ही हमसे ही चल रहा था, दोनों भाइयों से। हाँ जी,
तो अभी फैमिली की क्या कंडीशन है? बिल्कुल एक फैमिली के एक ऐसा मर्द जो कमा भी रहा हो और जिनके घर वाला कुछ चला जाए तो उनकी कंडीशन जो हो सकती है फिर आपको पता ही है क्या हो सकती है। 2 माह पहले तो वाला साहब की डेथ हो गई है ना, 2 माह पहले हुई। 2 माह पहले। अच्छा, आखिर में आप मुझे ये बताइएगा, आपका क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो ज़िम्मेदारान है, ये इंतज़ामिया है, इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो हल्का के लोग हैं MNA MPA, इनको भी जो है वो चाहिए कि ये हमारे साथ तावन करें और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, ठीक है। और जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी महमूद अनवर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस पर अभी तक हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है और इस तरह के वाक़यात कब तक होते रहेंगे? सर आपके सामने है, डीसी को भी उड़ा दिया गया है, एसी को भी उड़ा दिया गया है, जो सीईओ उसके खिलाफ FIR हो गई है, और बाकी जो कंपनसेशन हो सकती है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से हम इनको अपना हर सूरत करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। जिम्मेदार तो TM में है जी, उसके और अंदर TMO आती भी तो बिल्कुल एक हुकूमत का ही इदारा है, उनको चलाने वाले भी तो आप लोग ही हैं। मेंबर पंजाब असम्बली है, आपका ये हल्का है, तो इनको चलाने वाले, इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने वाले भी तो आप ही हैं। तो इस पे जो है वो बिल्कुल कसूरवार है, तो अभी तक इन पर FIR हुई तो मेरे क्या भाई उनके खिलाफ तो FIR हो गई है, AC का तबादला कर दिया गया, DC का तबादला कर दिया गया, और जो आने वाला होगा जी? वो खुद ही सोचेगा कि अब उनके साथ क्या हुआ, तो मैंने सही काम करना है और इंशाल्लाह सही काम होगा। अब ये साने हुआ तो अब ख्याल आया TMO को कि हर जगह पे ढक्कन रखने हैं, अब उन्होंने रख दिए हैं। अच्छा, तो FIR कितने बंदों पर हुई है सर? 2 बंदों पे हुई है मेरा ख्याल। हम जब देखते हैं FIR तो हो जाती है और वक्ती तौर पे जो है हुकूमत में और बाकी लोग भी कहते हैं कि हम इनके खिलाफ ये कर देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वही लोग उसी जो है सीट पे बैठे होते हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग, इनको जो है सज़ा भी मिलेगी या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है कि FIR करवाई गई है? सजा तो मिलनी चाहिए इन्हें, FIR हुई है। जी। और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहबा को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आएँ ये इनके साथ अपना इज़हार हमदर्दी करने के लिए,